आज का दिन सबसे लिए बहुत थकान भरा था। विराट इतनी सारी चीजों से इतना थक गया था कि अब उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। उसको बहुत थकान हो रही थी, इसलिए वो रात को डिनर करके अविनाश जी से भी आराम करने का बोलकर उन्हें उनके रूम तक छोड़ने गया। मिस्टर सिन्हा गेस्ट रूम में आकर आराम करने लगे। अब विराट अपने रूम की तरफ जाने लगा। उसने अपने रूम के अंदर जाकर देखा वेदिका अभी तक रूम में नहीं आई थी। वो अभी भी संजना और महिरा के साथ महिरा के रूम में ही थी। दोनों बच्चे भी वही वेदिका के साथ थे, पर वो अब तक सो गए थे। अब महिरा ने वेदिका से आराम करने का कह के उसे अपने रूम में जाने को बोल दिया था और संजना महिरा के रूम में ही सोने वाली थी। वो महिरा के कपड़े पहनकर सोने वाली थी। वेदिका ने दोनों को गुड नाइट बोला और अपने रूम की तरफ आने लगी। महिरा और संजना दोनों लाइट ऑफ करके दोनों एक दूजे को गुड नाइट बोलकर सोने लगी। महिरा अभी सोने ही वाली थी कि उसके फोन में मैसेज आया। उसने फोन ऑन करके देखा, मैसेज मोहित का था। उसने मोहित का मैसेज देख के आंखें ऊपर करते हुए कहा, अब इसे क्या हुआ? इतना कह के उसने फोन में मैसेज पढ़ा। मोहित ने उसे गुड नाइट मैसेज किया और साथ में बहुत सारे स्माइली फेस थे। स्माइल स्माइल। महिरा ने एक गुस्से वाला एंग्री फेस उसे सेंड कर दिया और फोन साइड रखकर सो गई। स्लीपिंग। मोहित ने उसका रिप्लाई देखा और देखकर मंद मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल अपने भाई की तरह है, फुल एटीट्यूड की दुकान। टंग आउट। पर कोई बात नहीं, मुझे ये एटीट्यूड की दुकान अब पसंद आने लगी है और इसकी सारी हरकतें मुझे अच्छी लगती है। इसका गुस्सा भी मुझे अंदर से गुदगुदी कर देता है। ऐसा लगता है इसके गुस्से वाले फेस को भी पूरी रात देखते हुए काट दूं। मोहित अपने फोन में महिरा के पिक को देखता देखता सो गया था। वेदिका अपने रूम में आई तो विराट ने आते ही उससे कहा, कितनी देर लगा दी? चलो अब आके आराम कर लो। पूरा दिन तुम्हारे लिए भी तो थकाने वाला था ना। तुमने भी बहुत कुछ जाना और बहुत कुछ झेला है, तो अब तुमको को भी रेस्ट की जरूरत है। इतना कह के विराट वेदिका के पास जाने लगा, लेकिन वेदिका अपना मुंह बनाकर बोली, स्मर्क स्मर्क स्मर्क, हु स्मर्क 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 स्मर्क। इतना कहकर वो विराट की तरफ से मुंह बनाकर दूसरी तरफ बेड पे सोने चली गई। टंग आउट टंग आउट। वेदिका को ऐसा रिएक्ट करता देख विराट अपने आप से बोला, इसको क्या हुआ अब अचानक से? विराट अपनी भौहें ऊपर करके वेदिका को देखने लगा। विराट कुछ सोचते हुए बेड पे गया और वेदिका की पीठ की तरफ मुंह करके लेट गया। अपने भोलू से इतने सालों बाद मिली हो और उसके बाद भी बिना कुछ कहे मुंह बनाकर सो रही हो। जान सकता हूँ क्यों? विराट ने वेदिका से कहा। वेदिका इतना सुनते ही अपनी जगह से उठी और अपने चेहरे के भावों को बदलते हुए बोली, स्मर्क अस्टोनिश्ड फेस। क्या कहा तुमने भोलू? इतना कह के विराट की तरफ देखने लगी तो विराट भी उठकर बैठ गया और बेड के सिराने से अपना सिर लगाकर बोला, क्या हुआ विन्नी, अपने भोलू से ऐसे बात क्यों कर रही हो? मुझे तो जब से पता लगा है कि तुम ही मेरी विन्नी हो तब से मैं तो बस तुमसे अकेले में बात करना चाह रहा था, और अब जब अकेले में मिले भी है तो तुम इससे बात कर रही हो। विराट ने हल्की मुस्कान लिए कहा, स्माइल स्माइल। विराट की बात सुनकर वेदिका कहने लगी, भोलू तुमको नहीं लगता तुम्हें अब अपना ये नाम तो भूल ही जाना चाहिए? क्योंकि अब ना तो तुम वो बचपन वाले भोलू रहे और ना मैं बचपन वाली विन्नी रही। अब तो तुम विराट गोयनका हो, जो बहुत अड्डू है, टंग आउट, बहुत गुस्सैल भी है। बात बात पे ऐसे अपनी आंखें बड़ी करके दिखाते हुए बड़ी बड़ी आंखें करके सबको डराता भी है, और जब गुस्सा करता है तो अपने आगे किसी की सुनता नहीं है। ये विराट बहुत खड़ूस और बोरिंग है। मेरा भोलू तो कितना स्वीट था, टंग आउट, वो तो मेरी हर बात मानता था। स्माइलिंग फेस, और मुझे आंखों से ही सब बता देता था। पर ये विराट ये तो सामने वाले को आंखों से ही धक्का देता है, टंग आउट, जिससे कोई भी उसके आगे नहीं टिकता है, और पता नहीं अपने आप को कहाँ का शहंशाह समझता है। स्मर्क स्मर्क, जो बस मैंने कह दिया जो कह दिया, अब मेरे फैसले के आगे कोई कुछ नहीं बोलेगा। टंग आउट, स्मर्क स्मर्क। वेदिका आज बहुत ही मासूमियत के साथ अजीब से फेस बनाकर बच्चों की तरह विराट से शिकायत कर रही थी, पर वो ये भूल गई थी कि वो ये सब कह भी विराट को ही रही है, जो सब अच्छे से सुनकर उसे अच्छा सा रिस्पॉन्स देने वाला है। टंग आउट। वेदिका का अभी भी राग लगा हुआ था। वो अभी तक बिना विराट की तरफ देखे अपने मन की बातें उसके आगे बिना रुके वके जा रही थी।
तुम्हारा नाम विराट किसने रखा? तुम्हारा नाम तो वेदिल गोयनका होना चाहिए था। हाँ, यही सही रहता। स्मर्क स्मर्क, टंग आउट टंग आउट टंग आउट। वेदिल गोयनका। अब तो विराट भी अपनी इतनी ज्यादा तारीफ सुनकर विराट ने बीच में ही वेदिका का हाथ अपनी तरफ खींचकर कहा, क्या कह रही हो तुम? मैं भोलू नहीं, मैं सद्दू अगदू और वेदिल और पता नहीं कैसे सुंदर सुंदर नाम बताकर मेरी तारीफ कर रही हो। वेदिका अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, हाँ तो क्या गलत कह रही हूँ? और अपना मुंह बनाकर बोली, स्मर्क स्मर्क स्मर्क, अब जो तुम हो वही तो कह रही हूँ। विराट वेदिका के मुंह से ऐसी बात सुनकर अपनी आंखें उचकाकर बोला, सीरियसली मैं ऐसा लगता हूँ तुमको? और तुम खुद, और तुम कौन सा नहीं बदली हो विन्नी जो मुझे कह रही हो? अरे तुम पहले कितनी क्यूट थी, कितनी प्यारी बातें करती थी, अब देखो तुमको पता ही नहीं चलता कब क्या कर जाए। और बात तो तुम कौन सा मानती हो किसी की? विराट ने शिकायती लहजे में कहा। ओपन माउथ फेस, ओपन माउथ फेस। वेदिका विराट के मुंह की तरफ देखे बिना बोली, तुम छोटे एनाकोंडा, एंग्री टंग आउट टंग आउट। तुमको किसी की कोई परवाह नहीं है ना, बस अपनी जुबान और अपने फैसले से, बस हर किसी को बिना डसे ही अपने नाम से डरा कर ही मरना होगा, है ना? वेदिका के इतना कहते ही विराट बोला, क्या छोटा एनाकोंडा? अस्टोनिश्ड फेस, फेयरफुल फेस। विराट ने वेदिका की तरफ देखकर कहा, वेदिका तुमको नहीं लगता आज कुछ ज्यादा हो रहा है? विराट ने वेदिका की तरफ देखकर आंखें ऊपर करते हुए कहा। वेदिका बोली, ज्यादा हो रहा है तो क्यों किया है फिर तुमने ऐसा? स्मर्क स्मर्क, वेदिका ने मुंह बनाते हुए कहा। तो विराट आश्चर्य से उसे देखकर बोला, क्या किया है मैंने? वेदिका अपनी जगह से थोड़ा और खिसक के विराट से कहने लगी, तुमको अपने बचपन के प्यार विन्नी की तो हर चीज याद आ गई, फिर अपने बचपन की बहन को क्यों भूल रहे हो? क्यों कर रहे हो उसके साथ ऐसा? जानते हो ना विराट, ये सजा उसके लिए कितनी बड़ी होगी। वो कभी ऐसे माहौल में नहीं रही, फिर भी तुम उसको ऐसे माहौल में भेज रहे हो। उसने आज तक अपने हाथ से उठाकर पानी भी नहीं पिया, वो कैसे वहाँ गांव के माहौल में रह पाएगी? और सबसे बड़ी बात, वो कैसे खुद के लिए सब कर पाएगी? और ये सब जानने के बाद भी तुम उसके साथ जल्लादों जैसा बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम भाई हो या उसके दुश्मन? कौन भाई अपनी बहन के साथ ऐसी बेदर्दी दिखता है? फिर वेदिका थोड़ा सीरियस होकर बोली, सोचकर देखो विराट, वो कैसे कर पाएगी? विराट वेदिका के सवाल सुनकर उसके चेहरे को गौर से देखने लगा, फ्लश्ड फ्लश्ड फ्लश्ड। फिर उसके सवालों को सुनकर हल्के से मुस्कुरा कर बोला, मैं जानता था कि तुम ये सब इसलिए ही बोल रही हो, लेकिन वेदिका ये करना भी जरूरी है। वो हम सब के साथ एडजस्ट कर लेगी पर अपनी सोच नहीं बदल पाएगी, और उसकी सोच तभी बदलेगी जब वो परेशानी की जड़ तक जाएगी। और इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि उसको खुद को परखने का और दूसरों के दुख और अपने दुख को समझने का मौका मिले। वो जब तक खुद के ऊपर उन चीज़ों को अप्लाई होते हुए नहीं देखेगी तब तक उसको ठीक से समझने नहीं आएगा। और मुझे पूरा भरोसा है मेरा ये फैसला उसके लिए सही है। अभी बेशक आप लोगों को मेरा फैसला गलत लग रहा जो, लेकिन बाद में आप लोग ही सही कहोगे। विराट एक बार वापस वेदिका को देखते हुए कहने लगा, और रही बात उसके कोई भी काम ना आने की, तो वेदिका अपना वो समय याद करो जब तुम अपने पापा के साथ रहती थी, और तुम भी अपने घर में एक पानी का गिलास अपने हाथ से लेकर नहीं पीती थी। लेकिन समय ने तुमको भी तो सब सिखा दिया ना, तुम भी तो हालातों के आगे सब सीख गई ना, तुम भी तो सब सीखी थी, तो वो भी सीख जाएगी। उसे भी चीज़ों को समझने के लिए टाइम लगेगा। और ये सब मैंने इसलिए भी किया क्योंकि जब संजू खुद के लिए संघर्ष करेगी और खुद के लिए नए नए लोगों से मिलेगी, तब उसको इंसानियत और हैवानियत दोनों में फ़र्क समझ में आएगा। और सीखने के लिए इंसान को सब सुविधाओं से दूर करना पड़ता है, वो तभी सीख पाता है। ये बात बिल्कुल उसी तरह है जैसे खाना खाने के लिए पेट में भूख होना जरूरी है, तभी खाना टेस्टी लगता है। विराट ने वेदिका को समझाते हुए कहा। अब वेदिका भी क्या बोलती, वो भी चुप हो गई। फिर विराट थोड़ा मूड हल्का करने की पर्पज से बोला, वैसे तुमको संजू की चिंता हो रही है, पर तुम भी तो मुझे सालों बाद मिली हो, तो तुम अपने भोलू के साथ कुछ बात नहीं करना चाहोगी? विराट ने कहा, जिस पे वेदिका कहने लगी, विराट ये बात मेरे लिए बहुत बड़ी है। मेरी शादी तुमसे हो गई और जिन हालातों में शादी हुई तब मैं अनेक बार भोलू के बारे में सोचती, लेकिन जैसे ही तुम्हारा व्यवहार बदलने लगा मैं भी बदलने लगी थी। लेकिन फिर भी मेरा मन कहता था कि अलबार तो जीवन में तुमसे मिल सको, एक दोस्त होने के नाते,
खैर अब जब तुम मिल गए तो अब मेरी सारी परेशानियां अब हमेशा के लिए भाग गई। उसने विराट के सीने से अपना सिर टिकाते हुए कहा। विराट ने भी वेदिका को अपनी बाहों में लेकर कहने लगा, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे डैड ने तुमको मेरे और मेरे पापा के बारे में क्या कहा? विराट की बात सुनकर वेदिका बोली, विराट डैड ने एक दिन हम सबको डांट कर कहा कि अब उन लोगों से हमारा कोई वास्ता नहीं है और वो लोग इस लायक नहीं है कि हम उनका याद भी करें। इतना कह के पापा गुस्से में अंदर चले गए। अनौन किसी की कोई बात नहीं सुनी। उस दिन के बाद मैं जब भी डैड से तुम्हारे या राजन अंकल के बारे में कुछ भी पूछती तो मुझे बहुत सुनने को मिलता और हार के मम्मा ने मुझे समझा दिया कि मैं तुम्हारे घर वालों की कोई बात न करो। समय के साथ हमारे घर में तुम्हारा नाम लेना पापा हो गया था, लेकिन तुम मेरे जेहन से नहीं निकल पाए। अकेले मैं तुमको बहुत याद करती थी। धीरे धीरे समय आगे बढ़ गया लेकिन तुम्हें भूल नहीं पाए। मेरे डैड और राजन अंकल के बीच ऐसी क्या बात थी? वो बस एक पहेली ही बन गया था। और फिर जब मैं बड़ी हुई तो अचानक से मेरे डैड मुझे छोड़कर चले गए। मम्मा और बिट्टू की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई। खैर ये कहते कहते वेदिका एक बार फिर से मायूस हो गई। विराट ने उसे अपने आलिंगन में लिया और प्यार से चूम लिया। आगे का भाग नेक्स्ट वीडियो में।